हेलो बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में आज सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं, है ना, एसएसटी का। ठीक है, एसएसटी क्लास 10th जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझने वाले हैं। क्वेश्चन है कि मेजिनी कौन था। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, मेजिनी कौन था, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और इस साल भी पूछने का चांस ज्यादा है। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा आप देने वाले हैं इस साल, है ना, 2026 में। तो चलिए इसको आपको समझना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, क्वेश्चन है कि मेजिनी कौन था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, एसएसटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इतिहास का है। ठीक है, किसका है, इतिहास का है। ठीक है, तो ये 2 नंबर में एक क्वेश्चन बहुत जो है बार पूछा गया है और पूछने का इस बार चांस है, तो इसलिए अच्छा से इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, मेजिनी कौन था, तो इसका उत्तर लिखे हैं कि मेजिनी इटली के साहित्यकार थे। मेजिनी क्या थे, है ना, इटली के रहने वाले थे, साहित्यकार थे। ठीक है, मतलब साहित्यकार मतलब क्या होता है, साहित्य को लिखने वाला। जो साहित्य को लिखता है उसको क्या कहते हैं। अब बोलोगे सर साहित्य क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। साहित्य क्या होता है, जैसे हिंदी में होता है ना, कविता कहानी सब होता है। तो साहित्य के 2 भेद होते हैं फिर। ठीक है, तो उसी के अंदर कविता और कहानी अलग अलग भाग में बटा रहता है, तो इसी को साहित्य कहते हैं। उसको लिखने वाले को ही साहित्यकार कहा जाता है। तो मेजिनी क्या था, साहित्यकार थे, इटली के साहित्यकार। ठीक है ना। इनका जन्म आगे लिखे हैं, इनका जन्म 1800 किसमें हुआ था, 15 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में, 1815 ईस्वी में हुआ था। मेजिनी को इटली का, अगला पॉइंट क्या है, मेजिनी को इटली का मसीहा कहा जाता है। मेजिनी को इटली का क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। मसीहा अर्थात इसको हम लोग पैगंबर भी कह सकते हैं, मसीहा या पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, इटली का, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, मसीहा या पैगंबर कहा जाता है। उन्होंने राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर, है ना, उसने कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक है, मतलब जब उसके मन में, मेजिनी के मन में जब राष्ट्रीयता की भावना जगा था, मतलब देश के प्रति प्रेम होने लगा था, जब समझा था कि अब हमको, है ना, एकीकृत होना चाहिए, मतलब देश के प्रति अब हमको कुछ अच्छा सोचना चाहिए, जब उसके अंदर ये जगह, ठीक है, मतलब राष्ट्रवादी भावना जगह उसके अंदर, तब उससे प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर उसने कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने क्या की, कार्बोनरी की सदस्यता को ग्रहण किया था। ठीक है, तो मेजिनी के बारे में इतना आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। 2 नंबर में पूछेगा तो इतना ही लिखना है, उससे ज्यादा आपको लिखने का प्रयास नहीं करना है। इतना अगर लिखते हैं परीक्षा में तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझा दिए मेजिनी कौन था। तो ये लिख दीजिएगा कि मेजिनी इटली के एक साहित्यकार थे। ठीक है, इनका जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था। मेजिनी को इटली का मसीहा कहा जाता है ना। उन्होंने राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर, है ना, क्या किया था, प्रेरित होकर कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की थी। किसकी सदस्यता ग्रहण की थी, कार्बोनरी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया था। ठीक ना, या तो कोई दिक्कत। तो ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छा से आप कॉपी में उतार लीजिए, फेयर कॉपी में। ठीक है, तो इस हिस्ट्री का आज मेरा ये पहला क्लास है ना। क्लास 10 के एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फेयर कॉपी आप लोग बना लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको, है ना, कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, है ना, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।